हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का चौथा अध्याय करने वाले हैं। और चौथे अध्याय में विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा लिखित एक कहानी दी गई है, माटी वाली। और इस कहानी का पहला भाग हम जो है वह पढ़ चुके हैं। आज हम कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे। यदि आपने पहले भाग को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले माटी वाली कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, तभी आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आए बच्चों तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो बच्चों, हमने अब तक की कहानी में जाना कि बूढ़ी माटी वाली पूरे टिहरी शहर में घर घर लाल मिट्टी बांट रही होती है और उसी से उसका जीवन चलता है। लाल मिट्टी से टिहरी शहर के लोग चूल्हा बनाते थे, चौका लिपते थे। माटी वाली बहुत ही गरीब थी, ना तो उसके पास कोई ज़मीन था, ना संपत्ति, और ना ही उसके रहने के लिए कोई ठिकाना था। आगे लेखक बताते हैं कि माटी वाली के घर में एक माटी वाली थी और उसका पति रहता था। माटी वाली का पति जो है वह बूढ़ा था, वह कोई भी काम नहीं करता था। वह किसका इंतज़ार करता था? अपनी पत्नी के आने का, और जब वो आती तो उसे खाना देती थी। तो कहानी में आप लोगों ने देखा है कि माटी वाली को 4 रोटियां मिली, जिसमें से उसने 1 रोटी खाई और 3 रोटी वह बचा करके अपने बूढ़े पति के लिए लेकर के आई थी, जिसके बारे में वह पूरे रास्ता सोचती हुई आई कि वह अपने बूढ़े पति को ऐसे खाली रोटी कैसे खिलाएगी। तो उसे जो मजदूरी मिली थी उससे उसने 1 पाव प्याज खरीदा और सोच रही थी कि इसे क्या करूँगी, कूट करके थोड़ा सा भुन करके और बूढ़े को रोटी के साथ देगी। लेकिन जब वह घर पहुँची तो उसने क्या देखा बच्चों? उसने देखा कि उसका बूढ़ा पति चौंका नहीं, उसकी कोई हलचल ही नहीं हुई। और जब वह उसके पास पहुँची तो उसने पाया कि उसका बूढ़ा पति जो था वह मर चुका था। तो चलिए बच्चों, अब हम कहानी में आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माट खाना से लाती हूँ माटी। वह माट खाना चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माट खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। तो देखिए, यहाँ पर किस बांध के पुनर्वास की बात की जा रही है? टिहरी बांध के पुनर्वास की बात की जा रही है। तो लेखक बता रहे हैं यहाँ पर कि टिहरी बांध से, जब टिहरी बांध बनने वाला था तो वहाँ आसपास बहुत सारे लोग बस रहे थे, जिन्हें दूसरी जगह भेजा जा रहा था। उसकी जितनी भी संपत्ति थी उसके अनुसार संपत्ति भी दी जा रही थी, ताकि वह दूसरी जगह आसानी से बस पाए। तो यहाँ जो बांध बनाने वाला जो साहब के बारे में बात की गई है, वह किससे पूछता है? माटी वाली से पूछता है कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ का कोई प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? तो माटी वाली साफ मना कर देती है कि उसके पास तो ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है। उसके बाद वह कहती है कि मैं क्या करती हूँ, माटी को बेचती हूँ, माटी खूंदती हूँ और घर घर जा कर के माटी देती हूँ, और वही उसका क्या है, रोजी रोटी। तो इस पर जो साहब होता है वह कहता है कि क्या मट खाना जो है वह तुम्हारे नाम पर है? अगर है तो वह कागज़ हमें दो, है ना, और हम वो मट खाना तुम्हारे नाम कर देंगे। लेकिन वह इसके लिए भी मना कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, माटी वाली को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल पाती है और टिहरी बांध जो है वह भरने लगता है। अब देखिए आगे कहानी में है कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। कौन कह रहा है? वह अफसर जो सभी से उसकी ज़मीन का प्रमाण पत्र मांग रहा है, ताकि दूसरी जगह उसे
ज़मीन दी जाए, रहने के लिए घर दिया जाए। लेकिन माटी वाली के पास कुछ भी नहीं था। तो माटी वाली कहती है कि बांध जब बन जाएगा, जब उसका घर, उसका सब कुछ उजड़ जाएगा, तो वो क्या खाएगी, कहाँ रहेगी। बहुत सारी समस्याएं उसके सामने हैं। लेकिन वह जो अफसर है वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अब देखिए, टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची। आपाधापी मचने का क्या अर्थ होता है बच्चों? अब शहर में शोरगुल मचने लगा। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गया। माटी वाली अपनी ज़मीन झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो अब देखिए बच्चों, टिहरी बांध जो है वह क्या होने लगा था, बढ़ने लगा था। और यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है आपाधापी, यानी अफरा तफरी। तो माहौल कैसा हो गया था, अफरा तफरी का। लोग जो हैं वह अफरा तफरी में घर छोड़ करके भागने लगे थे। निचले भाग में बने शमशान जो है वह सबसे पहले डूब गया था। तो यहाँ देखिए, मानसिक रूप से जो माटी वाली विक्षिप्त हो चुकी थी, वह अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी और बाहर के लोगों से वह कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। क्योंकि बच्चों, अगर गरीब आदमी का शमशान उजड़ जाएगा, यानी उसका घर उजड़ जाएगा, उसका निवास स्थान उजड़ जाएगा, तो वह कहाँ जा कर के रहेगी। माटी वाली इन सब चीज़ों से बहुत दुखी थी। तो बच्चों, कहानी का ये दूसरा भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न और सुझाव हो तो उसे भी आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे कहानी के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।